इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की काफी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और उसकी बॉडी को एक स्पेन के हॉस्पिटल में लाया गया है और उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है। इसके बाद हम पाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस मॉर्चरी का केयर टेकर होता है। फिर हम पाओ के दो दोस्तों को देखते हैं, इवान और हावी को, जो कि हॉस्पिटल पाओ को लेने आए थे क्योंकि उन तीनों को मिलकर एक पार्टी में जाना था। लेकिन पाओ उन दोनों को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी शिफ्ट 1 घंटा बाद खत्म होने वाली थी। फिर इवान और हावी पाओ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और ये तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और फिर ये तीनों एना फ्रिट्ज के बारे में बातें करने लगते हैं। तो इवान पाओ से पूछता है कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाओ उन्हें मना कर देता है क्योंकि ये काफी रिस्की है, इसकी वजह से उसे जॉब से निकाला जा सकता था। पर इवान एना का काफी बड़ा फैन था, इसलिए वो उसे देखने की जिद करता है और इवान के इतना इंसिस्ट करने पर पाओ उन्हें अंदर ले जाने के लिए मान जाता है। फिर पाओ उन दोनों को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले आता है। ये तीनों मुर्दा घर के अंदर आते हैं और पाओ एक लाश के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इवान भी उसके पास जाता है और वो एना की लाश को दिखाने ही वाला होता है। और जैसे ही पाओ लाश से कपड़ा उठाता है तो इवान और हावी काफी डर जाते हैं क्योंकि वो एक बूढ़ी लेडी की लाश थी और पाओ उन दोनों पर हंसने लगता है। असलियत में पाओ उन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ उन दोनों को एना की लाश के पास लेकर आता है और उसके फेस से कपड़ा उठाता है और उन दोनों को दिखाता है। एना बहुत ही खूबसूरत थी। इवान एना का फेस देखकर उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे कर देता है और उसको टच करने लगता है। हावी को ये सब काफी डिस्गस्टिंग लगता है, इसीलिए इवान उसे जानबूझकर कहता है कि तुम भी उसको हाथ लगाओ। फिर हावी एना के को छूता है और फिर इवान कहता है कि मुझे एना के साथ करना है। फिर हावी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान जिद करता है और कहता है कि हम इसे हर्ट थोड़ी करेंगे, ये मर चुकी है और मैं अपनी लाइफ में एक बार किसी पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ करना चाहता हूँ, भले ही वो मरी हो या जिंदा हो, और आगे मुझे ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा। तो पाओ उन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक लाश के साथ किया है। वो 17 या 18 साल की थी और अब पाओ भी एना के साथ इंटीमेट होना चाहता था। यहाँ पर हावी सिर्फ ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था और वो पाओ और इवान को भी ऐसा करने से मना करता है, पर ये दोनों हावी की बात नहीं मानते। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं और फिर पाओ और हावी एक अलग कमरे में आ जाते हैं और इवान एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। रूम से पाओ उसे ऐसा करता देख रहा था। फिर जब इवान का मन भर जाता है तो पाओ एना की बॉडी के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और अचानक से एना जिंदा हो जाती है। पाओ एना के ऊपर होता है, उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि एना जिंदा हो चुकी है। फिर अचानक पाओ एना की खुली हुई आंखों की तरफ देखता है और चिल्लाकर पीछे हो जाता है। पाओ की चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और हावी भी उसके पास आते हैं। पाओ उन दोनों को बताता है कि एना जिंदा हो गई है। एना के जिंदा होने पर इवान और पाओ सबसे ज्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने एना का रेप किया था और वो दोनों काफी डर जाते हैं कि एना पुलिस को सब कुछ बता देगी कि उसके साथ मुर्दा घर में क्या हुआ, जिससे उन दोनों को जेल हो सकती है। और फिर इवान एना को मारने का सोचता है और उसे मारने का प्लान बनाने लगता है, पर हावी एना की मदद करता है और उसकी बॉडी को कवर कर देता है। हावी इवान की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि वो लोग कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं। तो हावी गुस्से में इवान को कहता है कि तुमने उसका रेप किया है तो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा और तुम्हें सजा भी मिलनी ही चाहिए। इस बात पर इवान और हावी लड़ने लगते हैं और इवान हावी को काफी पीटता है। पाओ इवान को रोकता है और इसके बाद इवान रियलाइज करता है कि उसने हावी को ज्यादा जोर से मार दिया है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। ये लोग हावी को हॉस्पिटल लेके जाने का सोचते हैं, पर थोड़ी देर पहले ही जब पाओ का कुलीग मुर्दा घर में आया था तो ये तीनों छिप गए थे और वहां से जाते टाइम उसने मुर्दा घर को लॉक कर दिया था और इसी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे और ना ही हावी को बचा सकते थे। और एना भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि अचानक से वो काफी घंटों बाद जिंदा हो गई थी। एना के पैर पैरालाइज थे और उसके हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। फिर पाओ और इवान हावी और एना को एक दूसरे कमरे में ले आते हैं। फिर पाओ अपने कुलीग को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं मुर्दा घर में कैद हो गया हूँ, यहाँ आकर दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो। फिर पाओ अपने कपड़े बदलता है, जिसके बाद पाओ का कुलीग वहाँ पर आता है, चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे मदद चाहिए। पर इवान एना के मुंह को पकड़ लेता है और उसे कोई भी आवाज नहीं करने देता। इसके बाद पाओ अपने कुलीग से मुर्दा घर की चाबी लेता है और उसके साथ यहाँ से चला जाता है। फिर इवान नोटिस करता है कि हावी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा, जिसे देखकर इवान काफी पैनिक हो जाता है। तो फिर एना कहती है कि शायद वो मर चुका है। कुछ देर बाद पाओ वहाँ पर वापस आता है और उसे भी पता चल जाता है कि हावी मर चुका है। हावी को मरा हुआ देखकर वो रोने लगता है। फिर इवान पाओ को दिलासा देता है और उसे कहता है ये सब एक एक्सीडेंट से हुआ है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो एना कहती है कि सबके लिए तुम्हें जेल होगी। इवान को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो ना, और एना को कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। और फिर इवान पाओ को कमरे से बाहर लाता है और उससे कहता है कि हमें एना को मारना होगा और अगर एना जिंदा रही तो हम दोनों पकड़े जाएंगे।
जिससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और हमें हावी की बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा। अंदर एना किसी तरह स्ट्रेचर से अपने आप को नीचे गिराती है और हावी की बॉडी के पास आकर उसका फोन निकालती है और किसी को हेल्प के लिए कॉल करने लगती है। तभी पाओ और इवान अंदर आ जाते हैं और एना के हाथ में फोन देखकर उससे फोन छीन लेते हैं। फिर इवान अपना फोन चेक करता है और वो देखता है कि एना ने किसी को कॉल लगा दी है पर उससे बात नहीं हो पाई। फिर ये दोनों एना को किसी और जगह लेके जाने लगते हैं और तभी हावी के फोन पर एक कॉल आता है। हावी का फोन इवान के पास था। वो उसका फोन पिक करता है और तभी एना चिल्लाने लगती है, लेकिन पाओ सही टाइम पर उसका मुंह बंद कर देता है। हावी की फोन पर कॉल एना के डैड का आया था क्योंकि एना ने अपने डैड को कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई, इसलिए एना के डैड का बैक कॉल आया था लेकिन इवान रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देता है। फिर ये एना को मुर्दा घर में ले आते हैं। इवान एना को मारने की कोशिश करता है और गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। एना इवान को कहती है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान गुस्से में एना को कहता है कि कुछ देर पहले ही तुम्हारी मौत हो चुकी है और पूरी दुनिया के सामने तुम मर चुकी हो और मैं तुम्हें दोबारा मार भी दूंगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम पहले ही पूरी दुनिया के लिए मर चुकी हो। फिर इवान यहाँ से चला जाता है एक कंटेनर लाने के लिए जिसमें वो हावी की लाश को रख सके और यहाँ से लेकर जा सके। फिर पाओ एना के हाथ पैर बांधने लगता है पर एना पाओ से हेल्प मांगती है और उससे कहती है कि इवान एक झूठा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें भी मार देगा और उसने ही हावी को मारा है। तो पाओ कहता है कि मुझे पता है। तो एना पाओ को कहती है कि जब तुम अपने कुलीग के साथ गए थे तो इवान ने ही हावी का गला घोटकर उसे मार दिया था। एना की ये बात सुनकर पाओ थोड़ा पैनिक होता है और सोचने लगता है और फिर वो अचानक से एना के मुंह पर टेप लगा देता है और फिर पाओ अंदर रूम में जाकर हावी के खून को साफ करने लगता है। बाहर एना फिर से स्ट्रेचर से नीचे गिरती है और रेंगते हुए मुर्दा घर से बाहर आ जाती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर हम इवान को देखते हैं जो कि कंटेनर लेकर आ रहा था और अंदर पाओ हावी का खून साफ कर रहा था। तभी वहाँ पर इवान आता है और उसे बताता है कि एना यहाँ से भाग गई है। फिर ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ एना रेंगते हुए लिफ्ट तक आ गई थी। वो यहाँ से निकलने ही वाली थी और लिफ्ट का डोर भी बंद हो रहा था लेकिन तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और लिफ्ट को रोक लेता है और वो एना को पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ दोबारा से मुर्दा घर वाले कमरे में ले आता है। फिर पाओ इवान से बात करता है और उसे कहता है कि तुमने हावी को मारा है और इवान कहता है कि हाँ पर वो एक एक्सीडेंट था। फिर पाओ से कहता है कि नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। और फिर इवान पाओ को कहता है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हें एना का भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एना को कैसे मारा जाए जिससे कोई भी सबूत इनके खिलाफ ना आए। इवान पाओ को एना की सांस रोकने के लिए कहता है। पाओ रोते हुए एक कपड़ा इवान को लाकर देता है पर इवान वो कपड़ा पाओ को वापस करता है और उसे एना को मारने के लिए कहता है पर पाओ एना को नहीं मारना चाहता था। पर इवान पाओ के हाथों पर हाथ रखता है और कपड़ा एना के मुंह पर रख देते हैं जिससे सांस रुकने से वो मर जाए और इससे एना का यूरिन निकल जाता है। ये दोनों एना के मुंह से कपड़ा नहीं हटाते जिससे एना की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी की बॉडी को एक कंटेनर में डालते हैं। इवान कंटेनर ले लेता है और कंटेनर लेकर यहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और इवान ने हावी की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और यहाँ पर पाओ भी यहाँ से निकलने ही वाला था लेकिन तभी वो एना की बॉडी के पास आता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि एना जिंदा है। फिर पाओ एना को कहता है कि शांत रहना। यहाँ पर एना ने पाओ के साथ पहले ही प्लान बना लिया था। जब एना ने पाओ को कहा था कि ये सब इवान ने किया है और प्लान के हिसाब से जब एना का दम घुटने ही वाला था तो उसने ऐसे एक्टिंग की कि वो मर चुकी है। पाओ ये जानता था कि एना का एक्टर है, उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। और तभी यहाँ इवान हावी की बॉडी को भी ठिकाने लगाकर आ गया था। फिर पाओ और इवान यहाँ से जाने लगते हैं और तभी जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है और वो देखता है कि उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए वो अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस जाता है। पाओ उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर इवान नहीं रुकता और जब इवान मुर्दा घर के अंदर आता है वो देखता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर इवान पाओ पर गुस्सा करता है और गुस्से में उसका गला घोटने लगता है पर हावी के मरने के बाद इवान पाओ को नहीं मारना चाहता था इसलिए वो उसे छोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। तभी एना इवान के पीछे आती है और उसके गले पर एक कैंची से स्टैब कर देती है और उसका गला फाड़ देती है जिससे इवान वहीं पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और तभी पाओ खड़ा होता है और एना को कहता है कि ये तुमने क्या किया। और तभी अचानक एना पाओ को भी स्टैब करती है और पाओ भी नीचे गिर जाता है। फिर एना पाओ के पास आती है और उसके पास बैठ जाती है और उसे काफी बार स्टैब करती है और पाओ को भी मार देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा ताकि मुझे मेरी गलती का पता चल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।